हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ इंडिया एमपी बाय यश। आज हम एमपी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी। आज हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी। ओके, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटस इन 1950। क्या देखेंगे? स्टेटस इन 1950। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। जब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के स्टेट्स का गठन हुआ, मतलब कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो उसमें टोटल 565 प्रिंसली स्टेट थे। उन्हीं में से मिला के टोटल 29 स्टेट्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें से एक अपना मध्य प्रदेश भी था। चलिए पहले हम ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पे पार्ट ए में आप देख सकते हैं फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया दैट वर इंक्लूडेड। फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर इंक्लूडेड 9 स्टेट। कितने स्टेट थे? पार्ट ए में 9 स्टेट थे, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नर जहाँ जहाँ रूल कर रहे थे अपने इंडिया में, वहाँ से 9 स्टेट को ऐड किया गया। ओके, एंड बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में जितने भी ब्रिटिश गवर्नर के अलावा जो भी एरिया थे जहाँ पे राजा महाराजा शासन कर रहे थे, दैट इज़ प्रिंसली स्टेट वर एडेड इन नंबर। यहाँ पे सॉरी 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 नहीं 9 है। क्या है? 9। यहाँ पे भी पार्ट बी में भी 9 स्टेट थे। ओके, अब बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में टोटल 10 स्टेट्स थे, जिसमें कमिश्नर्स एंड सम प्रिंसली स्टेट, यानी कि जिसमें से कुछ ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था और कुछ प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें थीं। और अब बात करते हैं पार्ट डी की। पार्ट डी में केवल एक यूनियन टेरिटरी था। क्या था? यूनियन टेरिटरी। ओके, और उसका क्या नाम था? अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो जो मध्य प्रदेश अपना बना, इन्हीं 3 और 4 मतलब ABCD पार्ट से कुछ स्टेट को लेके अपने मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, यहाँ पे अब देखेंगे हम स्टेटस ऑफ एमपी इन 1950, मतलब एमपी की 1950 में क्या दशा थी, क्या भौगोलिक स्ट्रक्चर था, मतलब जोग्राफिकल पोजीशन क्या थी अपने एमपी की। सबसे पहले देखेंगे हम पार्ट ए को। किसको देखेंगे? पार्ट ए को। पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, ये जो सेंट्रल प्रोविंस था, क्या था? सेंट्रल प्रोविंस, ये पार्ट ए का हिस्सा था। ये जितना भी एरिया दिख रहा है, ये पार्ट ए का हिस्सा था। ओके, पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मतलब अभी की अवस्थिति में ये प्रेजेंट का छत्तीसगढ़, महाकौशल ऑफ एमपी एंड विदर्भ ऑफ महाराष्ट्र था, मतलब है। और बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में मध्य भारत के नाम से पार्ट बी को जाना जाता है, जिसमें ग्वालियर, इंदौर एंड अदर सम स्टेट्स आर इंक्लूडेड। ओके, जिसमें से मेन था इंदौर एंड ग्वालियर। क्या था? इंदौर एंड ग्वालियर रीजन। ओके, एंड पार्ट सी की बात कर लें। पार्ट सी में 2 स्टेट थे। कौन कौन से थे? विंध्य प्रदेश एंड भोपाल स्टेट। ओके, क्या क्या था? विंध्य प्रदेश एंड भोपाल स्टेट। विंध्य प्रदेश में प्रेजेंट का बुंदेलखंड एंड बघेलखंड पार्ट एडेड था। ओके, क्या क्या था? बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। अब बात करते हैं अपने एमपी की। अपने एमपी का गठन कुछ इस प्रकार हुआ। यहाँ पे एक कमीशन का ऑर्गेनाइज की गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC, जिसमें हम देख सकते हैं इन दिसंबर 1953 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली टू प्रिपेयर फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फजल अली के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। ओके, तो फजल अली कौन थे? चेयरमैन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कौन थे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के चेयरमैन थे, हेड थे। और इसमें ध्यान रखिएगा, इस कमीशन में टोटल 3 मेंबर्स थे। एक तो फजल अली थे, दूसरे HN कुंजरू थे, और डॉक्टर KM पन्नीकर। कौन थे? डॉक्टर KM पन्नीकर और HN कुंजरू। ओके, इस कमीशन ने रिपोर्ट कब सबमिट की?
इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 1953। ध्यान रखिएगा, 1953 में इस कमीशन को गठित किया गया था और इस कमीशन ने रिपोर्ट कब सबमिट की? 1955 में। कब सबमिट की? 1955। ध्यान रखिएगा। और इस कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था, मतलब कि इसने क्या सुझाव दिया? यहाँ पे देखिए, इसने 19 स्टेट, 3 यूटीज़, यूटीज़ मतलब यूनियन टेरिटरीज़ को के साथ मध्य प्रदेश का गठन के लिए रिकमेंडेशन दिया और ABCD पैटर्न को फिनिश करने का रिकमेंडेशन दिया। क्या क्या? 16 स्टेट, 3 यूटीज़ एंड ABCD पैटर्न फिनिश। क्या? ABCD पैटर्न फिनिश। ओके। आफ्टर सम करेक्शन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन, इस पॉइंट को देख रहे हैं हम लोग। आफ्टर सम करेक्शन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन 14 न्यू स्टेट एंड 6 यूटीज़ वर क्रिएटेड इन 1956। 6 यूटीज़ मतलब 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड इन 1956। Thus, the Madhya Pradesh was constituted on 1 नवंबर 1956। इसी प्रकार 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम, मतलब कि 1956 के बाद की स्थिति आफ्टर MP आफ्टर 1956। ओके। इन 1956 MP हैड टोटल 53 डिस्ट्रिक्ट, 9 डिवीजन्स एंड भोपाल वॉज मीट द कैपिटल विच वॉज तहसील ऑफ सीहोर डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखिएगा, जब भोपाल को मध्य प्रदेश का कैपिटल बनाया गया तब भोपाल एक केवल तहसील था, जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील था। ओके। और जो भोपाल था उसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा 26 जनवरी 1972 को दिया गया। ऑन 26 जनवरी 1972 2 new districts, namely Bhopal and Rajnandgaon were created and thus the number increases to 45। और जब भोपाल को और राजनंदगांव को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया तो मध्य प्रदेश में टोटल 45 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई। कितनी हो गई? 45 डिस्ट्रिक्ट्स 1972 में। ओके। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 26 जनवरी की जगह कहीं कहीं पे 2 अक्टूबर देता है। क्या देता है? 2 अक्टूबर। तो ऑप्शन दोनों साथ में नहीं आएगा एग्ज़ाम में, दो में से कोई एक आएगा। तो आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी या तो 2 अक्टूबर। ओके। 26 जनवरी या तो 2 अक्टूबर। थर्ड पॉइंट देखते हैं। इन 1980 2 न्यू डिवीज़न वर क्रिएटेड एंड इन 1998 16 न्यू डिस्ट्रिक्ट वर एडेड एंड मेकिंग इट 61 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2 डिवीज़न इन 1998। क्या क्या इसमें लिखा है? 1980 में 2 नए डिवीज़न को ऐड किया गया और 1998 में 16 डिस्ट्रिक्ट्स मतलब 16 डिस्ट्रिक्ट्स वर एडेड एंड मेकिंग इट 61 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 12 डिवीज़न इन 1998। 1998 में मध्य प्रदेश में कुल 61 ज़िले और 12 संभाग हो गए। और इस 2 साल बाद 2000 में मध्य प्रदेश का लगभग 30% भाग अलग करके एक नए राज्य का गठन किया गया। उसका नाम था छत्तीसगढ़। क्या नाम था? छत्तीसगढ़। इट टेक्स 3 डिवीज़न एंड 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP एंड छत्तीसगढ़ टेक्स 3 डिवीज़न एंड 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ MP। और उसके बाद मध्य प्रदेश में केवल 45 ज़िले और 9 डिवीज़न ही बचे। कितने बचे? 2000 में, सन 2000 में 45 ज़िले और 9 डिवीज़न के साथ मध्य प्रदेश को एक नए रूप में देखा गया। ओके। बात करते हैं MP आफ्टर 2000। ओके। MP आफ्टर 2000। ऑन 15th August 2003 बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम खंडवा, अनूपपुर फ्रॉम शहडोल एंड अशोकनगर फ्रॉम गुना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुरहानपुर फ्रॉम खंडवा, अनूपपुर फ्रॉम शहडोल एंड अशोकनगर फ्रॉम गुना। ये बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर को नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखा गया 2003 15 अगस्त। ओके। बात करते हैं 2008 की। 2008 में शहडोल को एक संभाग बनाया गया और वहाँ अलीराजपुर को झाबुआ से और सिंगरौली को सीधी से अलग करके 2 नए ज़िले भी बनाए गए। बात करते हैं 15 अगस्त 2013 की। 15 अगस्त 2013 को आगर मालवा एक ज़िला बनाया गया जो कि शाजापुर ज़िले से अलग करके बनाया गया था। बात करते हैं
1 अक्टूबर 2018 की, जिसमें निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया। इसी तरह आज की डेट में मध्य प्रदेश में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 10 डिवीज़न हैं। ओके, कितने डिवीज़न हैं? 10 डिवीज़न एंड 52 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, अब एक क्विक रिवीजन देखते हैं क्या क्या आज हमने देखा। 4-fold डिवीज़न ऑफ स्टेट ऑफ एमपी इन 1950। कब? 1950 में इंडिया को 4 भागों में बांटा गया था, हमने देखा है। एंड वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। एमपी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, और उन्हीं में से कुछ पार्ट को लेके मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसमें 3 पार्ट थे। हमने देखा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ओके, सेकंड पॉइंट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत मध्य प्रदेश का गठन 43 डिस्ट्रिक्ट और 9 डिवीज़न के साथ हुआ। यहाँ पे 9 लिखने में भूल गया हूँ, यहाँ पे 53 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 9 डिवीज़न। ओके, एंड थर्ड पॉइंट देखते हैं। इन 2000 एमपी डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे एमपी 3 हो गया है, एमपी डिवाइडेड इनटू मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ निवाड़ी, एमपी हैज़ 52 डिस्ट्रिक्ट एंड 10 डिवीजन्स।